इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरदू अबदा। या अहल यस्रिब ला मुक़ाम लकुम बिहा क़ुतिलल हुसैन। कत्ले हुसैन की वजह से एक आतिश है दिले मोमिन के अंदर, एक आग है जो ता अबद खामोश नहीं हो, वो आग बुझने वाली नहीं। इस्तक़बाल माह मुहर्रम है और अहले बैत का तरीक़ा कार ये रहा कि इस महीने का इस्तक़बाल वो गिरिया उजारी से किया कर। बईद नहीं है कि लोग कहते थे कि माह मुहर्रम को चाँद कन्फर्म करने के लिए लोग चाँद नहीं देखा करते, बल्कि अहले मदीना को वो जो गिरिया उजारी की आवाज़ें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के घर से बुलंद हुआ करती थीं, उन आवाज़ों के ज़रिए से ये मालूम हो जाता था कि अय्याम अज़ा यानी माह मुहर्रम शुरू हो गए। बस अज़ीज़ान गिरामी, गौर तलब ये बात है कि ऐसा क्या है गमे हुसैन के अंदर कि जो फरमाया था मासूम ने कि इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरदू अबदा। कत्ले हुसैन की वजह से एक आतिश है दिले मोमिन के अंदर, एक आग है जो ता अबद खामोश नहीं हो, वो आग बुझने वाली नहीं। अल्लाह अकबर। कितने असरार और रमूज। सवाल यही है कि किसने उस आग को जिंदा रखा हुआ। अल्लाह अकबर। कि गम कितना ही शदीद क्यों ना हो, इंसान वक्त गुजरने के साथ साथ उस गम को भूल जाता है या कम अज कम शिद्दत में कमी आती। आपका खूनी रिश्ता, आपका नज़दीक तरीन रिश्तेदार इस दुनिया से रुखसत हो जाए, आप कितना उसका गम मनाते हैं। एक बरसी मनाएंगे इंसान अपने माँ बाप का, हत्ता अपनी जवान औलाद का एक गम मनाएगा, दूसरे साल, तीसरे साल, 4 या 5 बरसियों के बाद गम में वो शिद्दत नहीं। और ये तोहफा है। ऐसा महसूस होता है कि परवरदिगार आलम ने अपने बंदों को तोहफतन ये चीज़ दी है कि वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हारे ज़ख्म भरते जाएंगे। अगर ये ज़ख्म अपनी असल हालत में बाकी रहे तो इंसान का ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन हो जाए। उसकी नफ्सियाती कैफियत, उसकी क़ल्बी कैफियत, उसको सही तरह फ़िक्र नहीं कर सकता, वो अमल नहीं कर सकता, ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। तो वो खुदा कि जिसने अपने बंदगान के लिए ये तोहफा करार दिया कि वक्त गुजरने के साथ उसके जख्म भर जाए, उसका गम कम हो जाए, वो आखिरकार क्यों इस गमे हुसैन को कम नहीं होने देता। हमें वो सवाल जो मुसलसल कर रहा हूँ, क्यों इतनी अज़ादारी करबला के बाद से, करबला से पहले से अज़ादारी है क्या आखिर। देखें, परवरदिगार का एक एजेंडा है, ठीक है। वो एजेंडा क्या है? कुरान करीम में सूरह तौबा आयत नंबर 33 में उसने बयान कर दिया। वो एजेंडा ये है कि वो अल्लाह वो है कि जिसने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा। क्यों भेजा? आगे कहता है कि ताकि वो इसको दूसरे अदियान पर गलबा अता करे। ये है एजेंडा। क्या एजेंडा है? कि वो इस दीन को चाहता है कि गालिब कर दे दूसरे अदियान पर, वलाउ करे हल मुशरिकून, चाहे मुशरिकीन को बुराई क्यों ना लगे। अब ये दीन का जो गलबा है, ये कैसे मुमकिन है कि पूरी दुनिया पर ये दीन जो है वो नाफिज हो जाए? ये इसी सूरत में मुमकिन है कि जब पूरी दुनिया का कंट्रोल उसके खलीफा के हाथ में आ जाए। तो एजेंडा समझ में आ गया। एजेंडा उसका यह है कि ये दीन गलबा पाए। किस तरह से गलबा पाए? पूरी दुनिया का जो कंट्रोल है वो उसके खलीफा के हाथ में आ जाए। इसीलिए ये हदीस हमें बतला रही है कि अगर क़यामत में एक रोज़ भी रह जाएगा तो परवरदिगार उस मेहदी को ज़ाहिर करके रहेगा। ज़हरा की बेटी